आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, क्योंकि ये स्टॉक आप लोगों को एकदम ही चीपर वैल्यू पे डाउन साइड पे मिल सकता है। बिकॉज दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेक डाउन हुए हैं डाउन साइड की तरफ, जिसके तहत ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्शन के लिए रेडी है। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर कोई यहाँ पर बाइंग करना चाहता है तो वो वेट करना, क्योंकि दोस्तों मैं पिछले कई हफ्तों से देख रहा हूँ बहुत सारी मीडिया चैनल में और बहुत सारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों ये स्टॉक के बारे में तो इतने वीडियो बन रहे हैं कि बाय करो ये स्टॉक मल्टी बैगर बाय करो, हर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी वेट करना। और दोस्तों लॉन्ग टर्म वाले लोग को बेचने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म वाले इन्वेस्टर्स हो तो आप थोड़ा वेट कर लेना, आपको और भी अच्छे खासे चीपर वैल्यू पे मिलेगा। और दोस्तों जो लोग बाय करो बोल रहे थे वो भी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक के अंदर अपसाइड ही ऐसी मोमेंटम बनी थी, लेकिन अब वो मोमेंटम लूज़ आउट हो के कन्फर्म हो गया है डाउन साइड करेक्शन का। और वो आपको मैं चार्ट पे तर्क रख के बता दूंगा और अपने अकॉर्डिंग आप फैसला लेना अपने एडवाइज़र को पूछकर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, और जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर धुआंधार तेज़ी कंटिन्यू थी। और यहाँ पर कंट बैक टू बैक हायर हाइज हिट हुए और लोगों के जम के नोट बनी। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकंड हायर हाइज, थर्ड हायर हाइज, फोर्थ और फिफ्थ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा फर्स्ट टाइम लोअर लोज थ्रेट हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। यहाँ पर हमें दो बड़ी नेगेटिव सिग्नल एक साथ मिली। सबसे पहले जो अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी, जिसके वजह से यहाँ पर इसकी अपसाइड मोमेंटम मेंटेन थी, अपसाइड रैली मेंटेन थी, वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई जैसे ही ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई। ये पैरेलल चैनल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो आज ब्रेक हो चुका है और वेल क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन हो गया है डाउन साइड पर। और सेकंड नेगेटिव सिग्नल दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो दोस्तों यहाँ पर इलियड वेव की 5 वेव भी परफेक्टली कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों जैसे ही इलियड वेव की 5 वेव कंप्लीट होती है और फिफ्थ वेव बनती है तब वहाँ पर मोमेंटम लूज़ होता है, वो भी यहाँ पर हमें क्लियरली विटनेस हुआ। मोमेंटम लूज़ होने के साथ साथ यहाँ पर वेज भी हमें मिला और नेगेटिव डाइवर्शन भी मिला। तो ये सारी चीज़ जब एक साथ निकलती है तो हमें यहाँ पर अलर्ट होकर पोजीशन निकाल देना चाहिए। वेरी फर्स्ट मूवमेंट जैसे ये ट्रेंड डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन का थर्ड नेगेटिव सिग्नल। दोस्तों अगर मैं MACD आप लोगों को आप चेक करो तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज थे आप देख सकते हो, उसने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हायर हाइज रजिस्टर किया मस्तन। आप लोगों को बताया कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ चंगा सी, लेकिन दोस्तों अगर आप खोल के देखो उसके अंदर MACD के अंदर तो पता चलेगा कि MACD ने मिस आउट कर दिया है और यहाँ से ब्रेकडाउन मिला है जो एक डाउनसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। ये था नेगेटिव डाइवर्शन। और अभी बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ट पैटर्न का। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें दोस्तों एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न राउंडिंग टॉप बनता हुआ क्लियर विटनेस हो रहा है, और ये आप देख सकते हो राउंडिंग टॉप। और दोस्तों यहाँ पे इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 6762 के आसपास की नेकलाइन है। और दोस्तों एक और चीज़ याद रखना कि ये स्टॉक बहुत ही कंटिन्यू बुरी तरह से डाउन साइड होकर आया, इतने बड़े उसने डाउन साइड मोमेंटम उसने कंप्लीट करी। तो यहाँ पर अगर आप इसके RSI देखो तो वो काफ़ी ज़्यादा तक ओवरसोल्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पर पॉसिबल है कि एक बाउंस आएगा, और वो बाउंस आएगा तो उसका मतलब ये मत मान लेना कि सब कुछ नॉर्मल हो गया और ये एनालिसिस बेकार है और सब कुछ ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। बाउंस मारेगा तो फिर नेकलाइन एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और नेकलाइन के ऊपर भी एक और रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों अगर आप देखो तो मोटा मोटी अगर आप लोगों को मैं बताऊँ तो यहाँ पर एक एरिया है जो एक रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो ये एरिया के बीच में अगर बाउंस आएगा तो ये एरिया के बीच में वो एक रेंज बना सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग बाउंस रहा तो, वीक रहा तो यही उसको यहाँ से निकाल के मार के भगा देगा नीचे डाउन साइड में, यही नेकलाइन ही उसको भगा देगा। लेकिन अगर नेकलाइन भी उससे मतलब नेकलाइन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया तो पॉसिबल है कि यहाँ पर एक रेंज बनावे
और अल्टीमेटली फिर ब्रेक डाउन करके डाउन साइड में आएगा। लेकिन ये जो बॉक्स है उसके अंदर में ये जो रेंज है उसके आसपास ये ज़रूर रह सकता है। और उसका जो एरिया अगर मैं बता दूं एरिया वाइज, तो दोस्तों अगर आप 7265 से लेकर नेकलाइन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फाइट होगी और वो आसानी से उसको ऊपर जाने नहीं देगा। और दोस्तों यहाँ पर फिर डाउन साइड में जो टारगेट निकल कर आएंगे ये स्टॉक के, वो बहुत ही नीचे की तरफ है। वो तकरीबन 5285 के आसपास है पहला टारगेट, और फिर दूसरा टारगेट तकरीबन 5091 के आसपास है। और बीच में सपोर्ट भी है जो ये स्टॉक सपोर्ट फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पर अगर सपोर्ट नहीं लिया तो पॉसिबल है कि जो ब्लू लाइन के पास सपोर्ट लेके फिर नेक लाइन को यहाँ पर रिटेस्ट करने आवे और फिर प्रोग्रेस लेकर डाउन साइड मोमेंटम करे। लेकिन दोस्तों अगर तुमको याद रखना शॉर्ट सेलिंग करनी हो तो दोस्तों याद रिटेस्ट पे वेट करना। ये दो लेवल में आप लोगों को आप लोगों को याद रहेगा दोस्तों, मैंने टाटा मोटर्स पे एक रिटेस्ट एंट्री दी थी। आप जाकर मेरा रिसेंट वीडियो देख सकते हो, मेरी चैनल पे जाके होम पेज पे जाके आप सर्च करना टाटा मोटर्स, उसके अंदर मैंने आप लोगों को रिटेस्ट वाली एंट्री 2 बार बताया था और दोनों परफेक्ट वही लेवल से सेलिंग आई टाटा मोटर्स के अंदर। तो यहाँ पर भी दोस्तों 2 एरिया है जहाँ पर सेलिंग आ सकती है। एक तो ये नेकलाइन है दोस्तों, यहाँ पर अगर आया सीधा नेकलाइन पे आवे तो शॉर्ट नहीं मार देने का, वेट करने का। नेकलाइन पे आया और यहाँ पर अगर मोमेंटम फिजल आउट हुआ और यहाँ पर तुम्हें नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिली, फिर नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिलते ही सीधा शॉर्ट नहीं करने का। नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिले, फिर वो नीचे डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो, फिर तुमको शॉर्ट करके 1:2 या 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से डाउन साइड में अच्छा खासा प्ले अराउंड कर सकते हो। और सेम वही चीज़ दोस्तों आपको रिपीट होगी अगर वो अपसाइड में ये लेवल तक भी गया, तो ये लेवल तक गया और वहाँ पर यहाँ पर फिजल आउट हुआ और नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिला और डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, तो फिर एक ज़बरदस्त डाउन साइड में वहाँ पे 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रख के आप डाउन साइड पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। अभी शॉर्ट सेलिंग मत करना, स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है, जिसके तहत इसके RSI बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुके हैं और यहाँ पर शॉर्ट करोगे तो ट्रैप हो जाओगे। वेट करना रीटेस्ट का, रीटेस्ट पे वेट करके भी वहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करना है। कैंडलस्टिक पैटर्न नेगेटिव बनने के बाद उसका ब्रेकडाउन का वेट करना है, उसके बाद एडवाइज़र को पूछकर अपने हिसाब से पोजीशन ले सकते हो। और अल्टीमेटली ये डाउन साइड के टारगेट रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस। और दोस्तों एक और चीज़, नेकलाइन के पास का दोस्तों अभी ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन में होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमने नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन होते हुए MACD के थ्रू देखा और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी नेगेटिव चार्ट पैटर्न राउंडिंग टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और इन केस दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों ये इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और अगर ट्रिगर भी हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर एक मोमेंटम आएगा शॉर्ट कवरिंग का, और अगर वो स्टॉक को 8000 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर ये स्टॉक का व्यू हमारा भी बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी वो लगता नहीं है, जो हिसाब से इसका मोमेंटम डाउन साइड की तरफ झुक रहा है। तो 8000 के ऊपर क्लोजिंग मिली तो हम हमारा व्यू चेंज करेंगे, अदरवाइज़ ये स्टॉक से दूर ही रहना दोस्तों। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हमारे रिटेलर्स भाई, अगर आप इसके अंदर SIP कर रहे हो तो थोड़ा वेट कर लेना, आपको और भी चीपर वैल्यू पे मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।